नमस्कार, कामतगिरी अब न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नज़र आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के राजापुर तहसील में यूपी प्रोजेक्ट कारपोरेशन द्वारा 98.51 लाख लागत का अर्ध निर्मित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज वर्तमान समय में खंडहर में हुआ तब्दील। चित्रकूट के राजापुर तहसील का अर्धनिर्मित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज। ये विद्यालय लगभग आज से 12 वर्षों पहले बनाया गया था। किसी कारणवश इसको आधे निर्माण में रोक दिया गया था और ये बसपा का शासनकाल में बनाया गया था, जिसको बसपा कार्यकाल में यूपी प्रोजेक्ट कारपोरेशन को 98.51 लाख रुपए में बनवाने का दिया गया था ठेका। ये कार्य संस्था थी यूपी प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड वादा, जो उस समय संपूर्ण लागत 98.51 स्वीकृत लागत थी, जो कि 2008 में शुरू किया गया था और संपूर्ण धनराशि संस्था को दी जा चुकी है। लेकिन गुणवत्ता की कमी के कारण इसे अर्धनिर्मित इंटर कॉलेज को तकनीशियन के द्वारा कर दिया गया था फेल। ये बिल्डिंग गर्ल्स इंटर कॉलेज के लिए बनाई गई थी। बसपा शासन पे ही ज़मीन ली गई थी। बसपा शासन पे इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ था। निर्माण पूरा होने के बाद इंजीनियरों ने इसको चेक किया तो इंजीनियर्स ने इस बिल्डिंग को पूर्णतया रिजेक्ट कर दिया कि इस बिल्डिंग पर विद्यालय चलने योग्य नहीं है, इससे बच्चों की जान माल को खतरा हो सकता है। समय बीतता गया और सत्ता परिवर्तित होती रही, लेकिन आज तक इस अर्धनिर्मित बालिका इंटर कॉलेज की ओर न तो शासन ने ही ध्यान दिया और न ही प्रशासन ने। वर्तमान समय में ये खंडहर में हो रहा है तब्दील। उसके बाद सपा सरकार आई तो इसका निर्माण रोक दिया गया। फिर बीजेपी सरकार आई तो उसी तरह ये पड़ा हुआ है। आप इसकी हालत देख सकते हैं कि किस तरह जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। जबकि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज राजापुर जिला पंचायत की जमीन में संचालित किया जा रहा है। ये जिला पंचायत की ज़मीन है और इस कॉलेज की बहुत पुरानी बिल्डिंग है और ये सन 71 को हाई स्कूल चला था और सन 82 में ये इंटर हुआ। और ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है। सन 71 से हाई स्कूल चल रहा है, 82 में जो है ये इंटर हुआ है, तब से ये जो है बिल्डिंग चल रही है। वहीं जिला पंचायत की भूमि में बने इंटर कॉलेज में जगह का अभाव है और बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं। फर्नीचर में बैठाते हैं तो कमरे छोटे छोटे हैं, जिस कारण से कमरे में बैठाने की व्यवस्था नहीं हो पाती। अभी जगह का अभाव है, बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं। फर्नीचर में बैठाते हैं तो कमरे छोटे छोटे हैं, जिससे वैसे बच्चों को सुविधाजनक उसमें बैठाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही। इस बिल्डिंग में लगभग 50 से 60 सालों से विद्यालय संचालित किया जा रहा है। 40 साल तो मुझे ही हो रहे हैं यहाँ पे। अब इसके पहले 72 से जोड़िए 50-60 साल तो हो गया इसका तब देख। वहीं जिला पंचायत इस इंटर कॉलेज से 10-10, 20-20 फुट दुकान बनवाने के लिए विद्यालय के अंदर जमीन की मांग करता है। आप मुझे खाली कराने के लिए ही कहते हैं, मुझसे ये मांग करते हैं कि मुझे 10-10, 20-20 फुट ज़मीन दे दीजिए इस विद्यालय के अंदर की, तो हम लोग अपने दुकान की व्यवस्था कर लें इसकी। ऐसी सूचना मुझे मिली है। वहीं जब अर्धनिर्मित बालिका इंटर कॉलेज के खंडहर होने की बात जिला विद्यालय निरीक्षक से कही गई तो उनका कथन यूपी प्रोजेक्ट कारपोरेशन ने इस बिल्डिंग का पुनरीक्षित आकलन करा लिया है, जिसमें 187.37 लाख का आकलन हुआ था। वो मांग की गई थी। 2020 को शिक्षा निदेशक को पत्र भेजा गया था, अभी तक धनराशि प्राप्त नहीं हुई है और संस्था ने उसका पुनरीक्षित करवा लिया, पुनरीक्षित आंकलन करवा लिया है, जिसके सापेक्ष शिक्षा निदेशक को शेष धनराशि को जोड़ते हुए यानी पूरा जो 187.37 लाख रुपए का आंकलन हुआ था, वो मांग की गई है भिन्न भिन्न वर्षों में। लेटेस्ट हमने 22 दिसंबर 2020 को भी शिक्षा निदेशक को पत्र भेजा है अनुमोदन के लिए। अभी तक धनराशि प्राप्त नहीं है।
वहीं जिला विद्यालय निरीक्षक का कथन अपूर्ण होने की वजह से इस बिल्डिंग को हैंडओवर नहीं किया गया था। क्या कारण कि बिल्डिंग हैंडओवर नहीं हो पाई थी? अब हैंडओवर अभी अपूर्ण था, कोई भी विभाग अपूर्ण स्थिति में नहीं लेगा ना जब तक पूर्ण न हो। जबकि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य का कथन गुणवत्ता की कमी के कारण इसको हैंडओवर नहीं लिया गया था। तो उस बिल्डिंग की क्या कहानी है? जो उस बिल्डिंग में ऐसा था कि जब निरीक्षण किया गया तो देखा गया कि उसकी छत टपक रही थी, बच्चों के बैठने की व्यवस्था फर्श नहीं बनी हुई थी और कुछ ऐसी कमियां थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, तो बिल्डिंग को हैंडओवर नहीं किया गया था। खंडहर में तब्दील होने के बारे में जब पूछा गया तो उनका कथन जब कार्य प्रारंभ होगा तो तकनीकी टीम के माध्यम से इसकी जांच कराकर पुनः उसका काम शुरू किया जाएगा। जब कार्य प्रारंभ होगा तो एक बार फिर टेक्निकल टीम के माध्यम से, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, सीडीओ साहब के माध्यम से टेक्निकल टीम का गठन करा करके पुनः उसका जो आगठन ये पुनः जो है उसको काम शुरू किया जाएगा। जैसा भी हो, बसपा कार्यकाल से अर्धनिर्मित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का काम बंद पड़ा है। लगातार बसपा शासन से आज तक किसी भी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। कई बार राजापुर के लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने डीआईएस से, जिलाधिकारी से अपनी बात को रखा, पर किसी ने आज तक इसकी तरफ कोई बहुत ठीक ठाक कदम नहीं आगे बढ़ाया। और जिला पंचायत की भूमि में बने बालिका इंटर कॉलेज की छात्राएं परेशानी के साथ पढ़ने को है मजबूर। क्या नाम है आपका? प्रियंका जी। कौन सी क्लास में है? 9th। क्या समस्या है, आप लोग टीन शेड के नीचे पढ़ती हैं? तो जैसे बारिश होती है तो पानी गिरता है और चटाई भी गीली हो जाती है नहीं, और जब बंदर आते हैं तो टीन उछलते हैं नहीं, ऐसे क्या दिक्कत। क्लासरूम नहीं बैठा जाता आपको? सर यहीं पर बैठाया जाता है। बहुत समस्या है, टीन में पानी बरसता है तो पानी नीचे बैठने की जगह नहीं है, और यहाँ इतने बंदर हैं कुछ कहने को पहली बार नहीं। पानी बरसता सारी बौछारी ऊपर ही आ जाती है, जगह नहीं है बैठने के लिए। कब जागेगा प्रशासन, कब सोचेंगे जनप्रतिनिधि और कब जिला पंचायत से ये इंटर कॉलेज नई बिल्डिंग में स्थापित होगा, ये सभी पहलू अपने आप में है सवालिया निशान। भाई बच्चों का तो शैक्षिक सुधार होगा ही, पठन पाठन का सुधार होगा, शैक्षिक सुधार होगा, उठने बैठने की उनको सुधार होगा, बच्चों को खेलने की फ्री फील्ड मिलेगी, तो बच्चों के भौतिक विकास को देखते हुए उस बिल्डिंग तो बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी अगर मतलब व्यवस्था बन रही है उसकी। आखिर में डालते हैं एक नज़र आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट के राजापुर तहसील में यूपी प्रोजेक्ट कारपोरेशन द्वारा 98.51 लाख लागत का अर्धनिर्मित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज वर्तमान समय में खंडहर में हुआ तब्दील। अब हमें इजाज़त दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।